अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद JTV पर। तो जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि किस नंबर 194 का ट्रेलर 1 आ चुका है। तो पब्लिक आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपने देखा कि क्लाडियस ने कबीले पर हमला कर दिया है, तो क्या क्लाडियस उस हमले में कामयाब रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और साथ में ही बताएंगे कि उस मामले ने दो गद्दारों के बारे में बात की, और वो दो गद्दार कौन हैं। तो क्या उन दो गद्दारों की मौत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो पब्लिक का आपको बताते चले कि हमें जिस अरसे का बहुत देर से इंतजार था कि जब तुर्गुत बे ने अर्तुगरुल की तलवार को देखकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया, तो फिर कब वो बमसी बे की तलवारों को देखकर अपना माजी याद करेंगे। तो आने वाले सीन में हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी हम आपको दिखाएंगे कि तुर्गुत बे किस तरह अपने दोस्त बमसी को याद करेंगे। तो इसीलिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। तो पब्लिक का आपको बताते चलें कि ट्रेलर शुरू होते ही हमें उस मामले को दिखाया जाता है, और उस मामले कह रहे होते हैं कि ये स्याह बादल हमारे सिरों पर ऐसे ही मंडलाते रहेंगे जब तक मैं उन दो गद्दारों का सर नहीं उतार दूंगा। तो पब्लिक उस मामले के इतनी बात कहते ही अगले मंजर में हमें जरकुताई और गाजी को दिखाया जाता है, और उनके साथ तुर्गुत बे भी बैठे होते हैं। और जरकुताई और गाजी अलगुन खातून की याद में परेशान हुए होते हैं, और तुर्गुत बे जरकुताई की तलवारों की तरफ देख रहे होते हैं, जो कि जरकुताई को तलवारें बमसी बे ने दी थी। तो यहाँ पर ही तुर्गुत बे जरकुताई की तलवारों को देखकर बमसी बे को याद करेंगे, और फिर जैसा बमसी बे ने जरकुताई के सर पर बाब बन कर हाथ रखा था, ऐसे ही तुर्गुत बे भी जरकुताई को बाब बन कर हौसला देंगे और जरकुताई को समझाएंगे, और फिर बमसी बे की यादों को ताज़ा करेंगे कि हम किस तरह इकट्ठे मिलकर जंगों में लड़ते थे, कि हमने अपने सरदार अर्तुगरुल को कभी तनहा नहीं छोड़ा, और तुम भी अपने सरदार को कभी तनहा ना छोड़ना। तो तुर्गुत बे जरकुताई से कहेंगे कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें एक बहादुर सरदार के साए में जगह मिली। तो अगले ही मंजर में हमें क्लाडियस और सूफिया को दिखाया जाता है। क्लाडियस और सूफिया कबीले पर हमला कर देते हैं, और वो सब जानते हैं कि उस्मान कबीले में नहीं है, कबीले में सिर्फ अलाउद्दीन अकेले हैं। लेकिन ये सब उनकी भूल है, उस्मान सब जानते हैं। तो पब्लिक का आपको बताते चले कि उस्मान को पता चल गया है कि कबीले में जिगत गद्दार है, और उसके साथ एक औरत भी गद्दार है। तो उस्मान ने उनके जरिए क्लाडियस और सूफिया को जाल में फंसाया, जबकि उस्मान ने ट्रेलर में भी ये कहा कि उनको लगता है कि रियासत घोड़े बेचकर सो गई है, लेकिन हम उस घोड़ों को जगाएंगे और उन दोनों से अपना बदला लेंगे। तो पब्लिक का आपको बताते चलेंगे, यहाँ ये हो सकता है कि उस्मान ने उन दोनों गद्दारों के जरिए जाल बिछाया हो, और क्लाडियस उस जाल में फंस चुका हो। या तो ये भी हो सकता है कि जब सूफिया और क्लाडियस कबीले पर हमला करने लगे, क्योंकि अरस्तु उनके साथ नहीं है, तो अरस्तु तुर्गुत बे को बता दे या उस्मान बे को सब कुछ सच सच बता दे, और जब क्लाडियस और सूफिया कबीले पर हमला करके उताक की तरफ जाने लगेगी, तो ऐन वक्त पर उस्मान बे आ जाएंगे और उन्हें रोक लेंगे। और पब्लिक का आपको पता चले कि ज़्यादातर चांसेस यही है कि यहाँ पर ही इन दोनों में से एक की मौत हो जाएगी, क्योंकि सूफिया की अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई कि उसकी मौत होगी कि नहीं होगी, लेकिन जिगत की और क्लाडियस की कंफर्म न्यूज़ आ चुकी है कि इन दोनों की इसी एपिसोड में मौत हो जाएगी। तो पब्लिक अगले ही मंजर में हमें बाला खातून को कुरान की तिलावत करते हुए दिखाया जाता है, और जिगत बे उस लड़की से कहता है अगर उस्मान यहाँ नहीं तो हम बाला को कत्ल करेंगे। तो जब वो बाला को कत्ल करने जाती है, तो बाला खातून आईने के जरिए उसे देख रही होती है, और जब लड़की बाला खातून पर वार करने लगती है, तो कहती है कि सूफिया ने तुम्हारे लिए सलाम भेजा है। लेकिन उस वार में वो नाकाम हो जाती है, और बाला खातून उसे हरा देती है। आपने ये ट्रेलर में भी देखा होगा। और बाला खातून उससे पूछती है कि तुम अकेली यहाँ दाखिल नहीं हो सकती, बताओ तुम्हें यहाँ लाने वाला कौन था। तो जब वो गद्दार का नाम लेने लगती है, तो जिगत बे उसे मार डालता है। तो पब्लिक आपको बताते चले कि यहाँ एक सवाल निशान पैदा होता है कि अगर जिगत बे ने बाला खातून के सामने ही उस लड़की को मार दिया, तो बाला खातून क्या समझेंगी। तो पब्लिक का आपको पता चले कि जिगत बे यही समझेगा कि मैंने बाला खातून की जान बचाई है और बाला खातून पर एहसान किया है। बाला खातून तो अभी तक नहीं जानती कि जिगत गद्दार है, लेकिन उस्मान बे जानते हैं कि जिगत गद्दार है। तो जब बाला खातून उस्मान बे को ये सब कुछ बताएगी, तो फिर जिगत की गद्दारी ज़ाहिर हो जाएगी, और फिर वहां पर ही जिगत का सर कलम कर दिया जाएगा। पब्लिक कौन कौन सूफिया के किरदार को कुल उस्मान में देखना चाहता है, हमें कमेंट में बताइएगा। जबकि सीजन 1 से लेकर सीजन 7 में सूफिया को हमें दिखाया गया, तो जहां तक मुझे लगता है कि मोहम्मद रज़ा कुल्लूस उस्मान सीजन 7 में भी सूफिया को लाना चाहता है,
तो कौन कौन कुल्लू उस्मान सीजन 7 में सूफिया को देखना चाहता है, हमें कमेंट में बताइएगा। तो पब्लिक आपको एक अहम मालूमात बताते चलें, जैसा कि आपको काफ़ी सारी न्यूज़ के मुताबिक खबर मिली होगी कि बाला खातून कुल्लू उस्मान को अलविदा कह रही है। तो आपको कंफर्म न्यूज़ देते चलें कि जब सीजन 5 आना था तो उस वक्त भी ये अफवाहें आई थी कि बाला खातून कुल्लू उस्मान को छोड़ रही है, लेकिन फिर बाला खातून ने कुल्लू उस्मान को नहीं छोड़ा। तो ये हमें कंफर्म न्यूज़ तब मिलेगी जब कुल्लू उस्मान सीजन 7 की शूटिंग की जाएगी और उस शूटिंग में बाला खातून होगी, तो तब भी हमें कंफर्म न्यूज़ मिलेगी। तो मैं अपनी तरफ से आपको कंफर्म न्यूज़ देता हूँ कि बाला खातून कुल्लू उस्मान से कहीं नहीं जाएंगी। जब तक कुल्लू उस्मान रहेगा बाला खातून इसी में रहेगी, क्योंकि बाला खातून को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। अगर बाला खातून को कुल्लू उस्मान से निकाला जाता है तो फिर ड्रामे में पीछे दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। तो इसलिए महमूद बुज़दाक हरगिज़ ये गलती नहीं करेंगे। और पब्लिक को आपको बताते चलें कि हो सकता है कि महमूद बुज़दाक इन्हें उड़ान सीरीज में भी उड़ान की वालदा के तौर पर किरदार अदा करने को कहें, जबकि सीजन 5 में इन्हें ऑफर हुई थी और इन्होंने उस ऑफर का जवाब अभी तक नहीं दिया। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि महमूद बुज़दाक इन्हें उड़ान सीरीज में भी उड़ान की वालदा का किरदार अदा करने की इजाज़त देंगे। तो तरीक में भी उस मामले के बाद ही बाला खातून की वफात हुई थी। और पब्लिक का आपको बताते चले, जैसा कि आपने ट्रेलर के आखिर में देखा कि उस मामले तुरगुत और तुरहान ने कलाडियस के काफिले पर हमला कर दिया है और कलाडियस ने कहा है कि मैं तलवार के साथ पैदा हुआ हूँ और हमेशा तलवार के साथ ही लड़ता हूँ। और जब उस माबे ने कलाडियस पर वार किया और कहा कि तलवार के साथ पैदा होने वाला तलवार के साथ ही मरता है, तो यहाँ पर ट्रेलर का इख्तिताम होता है। तो पब्लिक का आपको बताते चलें कि हो सकता है कि ये जो ट्रेलर आए ये कुल्लू उस्मान सीजन 6 का लास्ट ट्रेलर हो। और ट्रेलर देर से आने की वजह आपको बताते हैं कि महमूद बुज़दाक ने काफी ज्यादा शूटिंगों के बीच चेंजिंग करवाई है। पहले शूटिंग कोई और तरीके से की गई थी, लेकिन फिर महमूद बुज़दाक ने शूटिंग को चेंज करवा कर किसी और तरीके से शूटिंग की, क्योंकि महमूद बुज़दाक चाहते हैं कि वह हमको जो आखिरी वाला सीजन दिखाया जाए वो एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जाए। और हमें पूरा मालूम है कि महमूद बुज़दाक आखिरी किस्त में कोई गलती नहीं करेंगे और यही कोशिश करेंगे कि ये किस्त लोगों को पसंद आए। लेकिन पब्लिक का आपको बताते चले कि किस्त को आए हुए 20-22 घंटे हो गए हैं, लेकिन किस्त ने अभी तक 1 मिलियन क्रॉस नहीं किया। तो जहां तक मुझे लगता है कि इस किस्त की भी रेटिंग बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगी। तो अगर इस किस्त की भी रेटिंग बहुत ज्यादा नीचे हुई तो क्या पता महमूद बुज़दाक का दिल बेचैन हो जाए कुल्लू उस्मान सीजन 7 में बनाने के में। पब्लिक का आपको बताते चले कि रेटिंग ऊपर जाने की एक ही वजह बन सकती है, वो ये कि कुल्लू उस्मान सीजन 7 में महमूद बुज़दाक सब तरीके किरदारों को लाए और उनको एक बहुत अच्छा स्क्रीन टाइम मिले और उनके किरदारों को एक बहादुर तौर पर दिखाया जाए। और पब्लिक का आपको बताते चले कि जरकुतई आने वाली 1-2 किस्त में सैड ही रहेंगे और हमारे लिए सबसे बड़ी ये बात है कि जरकुतई को किस्त में सैड दिखाया जाएगा, जबकि जरकुतई हंसते हुए हमें अच्छे लगते हैं। और जब सीजन का खत्म किया जाए तो जरकुतई को एक जंग में दिखाया जाए और जरकुतई के पुराने डायलॉगों को दोहराया जाए, जैसा कि जरकुतई कभी नहीं मरता, जरकुतई का दिल खब्बी सैड पर नहीं सजी सैड पर है। तो अगर ये सीन दोहराए जाए तो हमें देखने में बहुत मजा आएगा। और आप लोगों के क्या ख्याल है हमें कमेंट में बताइएगा। तो यही रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।